नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक फ़िल्म है दोस्तों जिसका नाम है द अदर्स और इसकी जो कहानी मैंने अभी हाल ही में सुनी और मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी। ये जो कहानी है थोड़ी सी साइलेंट तरीके से उन्होंने दिखाई है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई है और आखिर तक सच हमें पता ही नहीं चलता इस तरीके से है। मैं यहाँ पर उसकी कहानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें जिस तरीके से कुछ बातें कही है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। मेन जो प्लॉट है वो मैं आपको कहता हूँ कि एक औरत होती है और अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ वो रहती है और उसके जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं दोस्तों कि जहाँ पर उसका जो पति है वो एक फ़ौज में भर्ती होने के लिए कुछ जाता है और बाद में युद्ध में शायद इस दुनिया से चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके जीवन में थोड़ी सी वो परेशान होती है, पहले ही परेशान, बाद में पति का कुछ ऐसे होना और किसी तरीके से अपने बच्चों को वो पालने की कोशिश करती है, लेकिन इन सारी चीज़ों में वो इतनी बोलते हैं ना, बोर हो जाती है या फिर इस तरीके से उसकी मानसिक अवस्था बन जाती है कि वो अपने बच्चों को ही मार देती है दोस्तों और बाद में वो खुद भी खुदकुशी करती है। इस तरीके से उसमें दिखाया है। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो आत्मा है वो उन सारी चीज़ों में मुक्त नहीं हो पाती और उसके बाद वो क्या होता है दोस्तों कि वो जो उसकी आत्मा है बार बार उसके सामने कुछ ऐसे पल आते हैं कि जहाँ पर वो अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा रक्षा कर रही है, अपने बच्चों की कहीं ना कहीं फ़िक्र कर रही है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है। अपने बच्चों को एक माँ का प्यार शायद पहले उसने देने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे से देने की कोशिश कर रही है। अपने बच्चों पे वो जान लुटाने की कोशिश कर रही है, उनका अच्छे भविष्य के लिए उनके साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से उस फिल्म में पूरी दिखाया है और आखिर में हमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अपने बच्चों को मार देती है, ये बात आखिर में पता चलती है कि आखिर उसने क्या किया। तो कहीं ना कहीं जो निर्देशक थे या फिर जो लेखक है जिन्होंने ये कहानी लिखी, उनको ये दिखाना था हम सबको कि उसके जीवन में उसने कुछ बुरा किया, लेकिन उसको वो सुधारने की कुछ कोशिश कर रही है। तो ये दिखाने की कोशिश करी थी, जैसे उसने पहले बच्चों को तो मार दिया था, वो परेशान हो गई थी, लेकिन बाद में उसके सामने कुछ ऐसे पल आए कि जहाँ पर वो अपनी गलती जो है सुधारने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से उसके सामने इस तरीके से पल आते थे कि जहाँ पर अपने बच्चों को वो बहुत प्यार करती थी, दिखती थी। क्यों? क्योंकि पहले उसने वो नहीं किया था। ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो गलत होती है, लेकिन कुछ लोग उस गलती से सीखते हैं। जैसे उस माता ने, हाँ, उसने बहुत ही बुरा पाप किया, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको अपने गलती का एहसास हुआ। लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे, किसी का लूट लेंगे वगैरह, लेकिन फिर भी उनको ज़रा भी पछतावा नहीं होता। और कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा कराया, समझो किसी ने किसी का घर लूटा और बाद में 10 साल के बाद बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने गलत किया था, नहीं गलत किया था। लेकिन अगर आज वो घर तुम्हारा है तो तुम उसको दो ना। हम बस बातों ही बातों में बड़ी बड़ी बातें कही कि मैं भी थोड़ा पापी इंसान हूँ। अरे बोलने से ये नहीं होता दोस्तों, वहाँ पर हमें उस गलती को सुधारना भी आना चाहिए। बस मुँह से बोलते रहो कि मैंने गलत किया था, ये बात अच्छी नहीं है। और ये जो बात है हमारा कुछ भी पाप कम नहीं करने वाली। उस इंसान के भी सामने वैसे ही कुछ पल आएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो मुझे आपको इस वीडियो के ज़रिए, उस विषय के ज़रिए, उस माँ और बेटे के, मुझे आपको यही कहना है दोस्तों कि हमारे जीवन में हाँ, गलतियाँ सबसे होती है, हम भगवान नहीं है, लेकिन उस गलती से सीखना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जैसे आज मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने फटक से किसी को कुछ बोल दिया और उसको समझो बुरा लगा, तो आगे मैं इसको ऐसे किसी के सामने नहीं बोलूँगा। जिस इंसान को मेरे वजह से बुरा लगा मैं उससे दिल से माफ़ी मांगूंगा। तो ऐसी जो बातें हैं हम सब के उद्धार के लिए, हम सब के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम बस अपनों को ही, बहुत लोग बड़ी बड़ी पाप करेंगे और मैं कैसे बराबर हूँ, मैं कैसे अच्छा हूँ, यही दिखाने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद भावनगरी जी, विस्पी और रतु ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है दोस्तों कि आप अपने आप को फंसा सकते हैं। आप कुछ बड़े इंसान हो या फिर आप में बोलने की कला अच्छी हो तो आप शायद दुनिया को भी फंसा सकते हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं फंसा सकते। ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी गलती को महत्वपूर्ण है स्वीकारना और उसको सुधारना। ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा मौका हमेशा ही परिस्थितियाँ देती है, ऐसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपनी गलती को सुधार कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, अच्छे कर्म करके दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।